do overshoot it, I'm not going to put the solid back into this flask. It's considered waste at that point. Throw it in the waste to the appropriate container. I'm not going to try to be perfect either. I get about a gram. That'll be good. तो यहाँ पे इसने क्या किया, बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड का अब ये क्या करने वाले हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं। मैंने क्या ऑब्जेक्ट दिया, कॉपर सल्फेट वाला, तो यहाँ पे अपन बेंजोइक एसिड से भी कर सकते हैं। तो बेंजोइक एसिड को इसने मेजर किया था, सबसे पहले इसने बटर पेपर का यूज में लिया है, ठीक है। अब बटर पेपर से अकॉर्डिंग इसने कुछ वेइंग करके अपने पास यहाँ, ठीक है, ये इसके अंदर इसने फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। Adding the solvent to the crystals, right, to the solid until all of the solid is dissolved. Right, so I have some boiling water on a hot plate, and I'm going to be using. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रखा है इतने हॉट प्लेट के अंदर, वाटर के अंदर बेंजोइक एसिड को किसमें डिसॉल्व कर दिया, हॉट वाटर के अंदर। तो यहाँ पे एक बीकर में उसने क्या कर, इसमें इसके बाद जो कॉनिकल फ्लास्क है उसके अंदर वाटर को हॉट कर रही है, दूसरे के अंदर उसने बेंजोइक एसिड ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि जब जो सॉल्वेंट है वो हॉट कंडीशन में क्रिस्टल को डिसॉल्व करता है, तो जो सैंपल है वो कब डिसॉल्व हो रहा है, हॉट पोजीशन में। तो यहाँ पे हॉट कंडीशन में धीरे धीरे इसके अंदर डालते जाएंगे और उसको डिसॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट है। So that it all dissolves. We don't want to add, and you may not actually get any crystallization to occur. Then you're going to have to down. Okay. The hot plate is hot, and it may melt the solid. Right? You can put it on the hot plate once you have the water in there or your solvent in there, but not before then. Okay, so I'm just going to take this. Right, I can kind of touch it and see, do I feel comfortable with that temperature in terms of the heat? If I didn't, I might want to use a hot mitt. But I'm going to be careful and just touch the top. Well, actually, it's a little too hot, so I've decided to change my mind. ठीक है, अब इसने इस तरीके से इसमें डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। डिसॉल्व करने के बाद में ये इसके अंदर धीरे धीरे वाटर डालते जाएगी। वाटर डालने से क्या होगा, अपने पास जो क्रिस्टल है बेंजोइक एसिड के, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जब डिसोल्यूशन स्टार्ट हो गया, उसके अंदर डिसॉल्व हो चुके हैं पूरे, उसके बाद में इसने इसको शेक करने के बजाय अब उसको रूम टेम्परेचर पे, ये पूरा इसके अंदर बेंजोइक एसिड डिसॉल्व हो गया इसके अंदर, ठीक है। अब डिसॉल्व होने के बाद में ठीक है, धीरे धीरे डिसॉल्व होता जा रहा है। टोटली बेंजोइक एसिड इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, देखो क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कौन सा मेथड यूज किया कि हॉट कंडीशन में ही सॉल्वेंट को उसके अंदर डाला, ताकि उसके अंदर अपने आप में क्या है कि कम से कम सॉल्वेंट के अंदर ही वो जो अपने आप में जो क्रिस्टल है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। एक प्रोसीजर क्या होता है कि अपन सॉल्वेंट के अंदर सैंपल को डालें, फिर उसको अपन आधा होने तक वेट करें जब तक कि वो सेचुरेटेड कंडीशन से सुपर सेचुरेशन कंडीशन में आए, उसके बाद उसको ठंडा करें रूम टेम्परेचर, फिर क्रिस्टल बनाए। यहाँ इसने जो प्रोसेस यूज किया, क्या किया उसने कि हॉट कंडीशन में सॉल्वेंट को डाल के धीरे धीरे उसको शेक किया, तो माइन्यूट सॉल्वेंट के अंदर ही उसके अंदर वो डिसॉल्व हो गया। ये क्लियर सॉल्यूशन इसने बना लिया, ठीक है। अब इसको वापस ठंडा करना है, क्योंकि क्रिस्टल बनाना है वापस, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए इसको ये डिसॉल्विंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब क्या करेगी, ये ठंडा होने देगी। अगर टेम्परेचर अपन ग्रेजुअली धीरे धीरे अगर ठंडा करते हैं तो क्रिस्टल शाइन और अच्छे क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है। एकदम से ठंडा करेंगे तो बड़े बड़े क्रिस्टल बनेंगे। तो यहाँ पे अपने आप में ये धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली पहले तो ठंडा होने दिया इसने रूम टेम्परेचर के आसपास। अब जब ये अपने आप में ठंडा हो गया प्रॉपरली, उसके बाद में इसको ये आइस के अंदर ट्रांसफर कर देगी। ये इसने आइस के अंदर इसके अंदर रख दिया।
without ठीक है, that, you're probably not getting too many more crystals. There's no point in continuing to do it. So that's the process of. ठीक है। इस तरीके से इसने क्रिस्टल बना लिया। अब इन क्रिस्टल को क्या करेगी ये, जब इसके अंदर बन जाएंगे उसको फिल्टर कर लेंगे फिल्टर पेपर से, और फिल्टर पेपर से फिल्टर करके इसको ड्राई कर लेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से इसने क्या किया, रिक्रिस्टलाइजेशन, बेंजोइक एसिड के जो क्रिस्टल थे उसको इसने सॉल्वेंट जो वाटर लिया उसको डिसोल्व करके उसकी वजह से उसने उसके अंदर बना लिया। इसी तरीके से अपन कॉपर सल्फेट के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर है। ये अपने पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ब्लूइश कलर का अपने पास है, तो कैसा होगा अपने पास, थोड़ा जल्दी करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो अपने पास प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस अपन यूज करें, प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योर सैंपल, कॉपर सल्फेट का डब्बा लेके आएंगे जो ब्लू कलर का, उसको अपन डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, फिल्टर द सॉल्यूशन, अगर कोई इसके अंदर इम्प्योरिटी है तो वो अपने आप में फिल्टर करने से अगर निकल जाती है तो उसको निकाल लेंगे अपन। क्लियर? उसके बाद कंसनट्रेट और उसको फिर ठंडा कर लेंगे। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें अपन को रिक्वायर्ड है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, एक तो अपने पास क्या हो गया, कॉपर सल्फेट की अपन को रिक्वायरमेंट है, alcohol, cold water mixture, 250 ml beakers, china dish, glass rod, spatula, funnel, filter paper, measuring jar, test tube, watch glass, evaporating dish, trough, stand with lamp, and sandbar. Procedure. ठीक है, तो क्या क्या चीजें चाहिए उसने पहले अपन को दिखा दिया। Water in a beaker. To this, add powdered crude sample of copper sulfate using a spatula. Stir the solution gently with the glass rod so that the powder dissolves. Add the powdered sample several times till a little of it remains undissolved in the beaker, even if it is stirred for some time. Now, add about 3 ml of dilute sulfuric acid to the solution using the measuring jar and gently stir the solution to make it clear. This prevents the hydrolysis of copper sulfate. Filtration of the solution. Place a filter paper in the funnel and clamp the funnel to the stand. Place the china dish under the funnel. The stem of the funnel should touch the wall of the china dish to avoid the solution splashing out. Pour the solution into the funnel over a glass rod and collect the filtrate in the china dish. The insoluble impurities are left on the filter paper. Concentration of the filtrate. Heat the china dish in a sandbar till the solution is reduced to about 1/3 of its original volume. To avoid crust formation on the side of the dish, stir the solution continuously with a glass rod. To know if the solution has reached its crystallization point, remove a drop of the solution at the end of the glass rod and cool it by blowing. The appearance of a crust or tiny crystals on the glass rod shows that the crystallization point has been reached. Now, transfer the hot saturated solution into the evaporating dish. Place the evaporating dish containing the hot sample slowly for some time. As the solution cools, deep blue crystals of an hour. Watch the crystal. ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन ने क्या देखा कि इसी तरीके से अपन ने क्या किया, अब इस वाले प्रोसेस में इसने क्या किया कि पहले वाटर लिया, उसके अंदर इसने कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया, फिर H2SO4 हाइड्रेशन जो अपने पास है, H2SO4 उससे क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के हाइड्रेशन को होने से रोक रहा है। ठीक है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड नहीं बन जाए, इसको रोकने के लिए अपन यहाँ पे H2SO4 डाल रहे हैं। उसके बाद जब उसने उसको वापस इवोपरेट करके आधा 1/3 रहने दिया, उसके बाद वापस उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद ठंडा किया और क्रिस्टल जो उसको मिले, इसको उसने क्रिस्टल को वॉशिंग करके अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश क्यों किया इसके अंदर, क्योंकि H2SO4 अपन ने डाला था तो उसके अंदर एसिड ना रह जाए, उसको उसने क्लीन कर लिया। फिर फिल्टर पेपर पे अपन क्या करेंगे, इसको फिल्टर पेपर पे वॉश कर लेंगे। ठीक है, फिल्टर पेपर से अपने फिल्टर कर लिया और फिल्टर करने के बाद ड्राइंग कर लिया। ठीक है,
तो इस तरीके से अपन रिक्रिस्टलाइजेशन कॉपर सल्फेट का कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सा तरीका है।